एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, तो पेड़ की पूरी ऊंचाई क्या है? ठीक है, पेड़ की पूरी ऊंचाई क्या है? तो चलिए इस प्रश्न का हल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। देखिए, ठीक है, प्रश्न से देखिए कि एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पे, तो मान लिया जाए कि यह भूमि है और भूमि की 5 मीटर मतलब इस स्थान तक से इस स्थान की दूरी कितनी है? 5 मीटर। यह 5 मीटर है। यह धरती से 5 मीटर की दूरी पर से यह पेड़ जो है, यह इसका जो सिरा है यह टूट जाता है। और टूटने के बाद जब यहाँ से देखिए, यह पेड़ लंबा था, यहाँ से यह टूट गया और टूटने के बाद जो इसका टहनी है, जो यह गिरा है, यह ठीक है, वह यहाँ से इस स्थान से इस स्थान तक की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 मीटर। इस स्थान से इस स्थान तक की जो दूरी है वो 12 मीटर है। कहने का मतलब है कि जो ऊपरी सिरा इसका है, जो टूटता है, वो जो टूट कर जो गिरा है, वह उसके आधार मतलब यह जो आधार है वहां से 12 मीटर की दूरी पर इसके आधार को छूता है। ये देखिए, जो आधार है जिस पर पेड़ लगा हुआ है, यह जमीन है, मान लिया जाए कि यह जमीन है, इस पर एक पेड़, एक वृक्ष लगा हुआ है, ठीक है। और 5 मीटर की दूरी पर जाने के बाद यह वृक्ष टूट कर गिर जाता है और टूट कर जब गिरता है तो यह जो जमीन तल को यहाँ छूता है और जहाँ छूता है वहां से इस पेड़ की दूरी जो है यह 12 मीटर है। इस स्थान से इस स्थान की दूरी 12 मीटर है। जैसे एक बार और समझ लीजिए, यह मान लिया जाए कि यह एक पेड़ था, इतना लंबा पेड़ है, देखिए ये डॉट डॉट दिया हुआ, मतलब यह लंबा पेड़ था और अचानक यह जो है 5 मीटर मतलब यह तल से भूमि के तल से 5 मीटर की ऊंचाई पर से टूटकर गिर जाता है और टूटकर गिरने के बाद जहां वह टूटकर जमीन को छूता है, उस स्थान से जहां पर यह पेड़ खड़ा था, उस स्थान से इसकी दूरी 12 मीटर है। तो यह पेड़ की पूरी ऊंचाई बताएं। यहां से यहां तक तो यह 5 मीटर है, लेकिन जो टूट कर गिरा है तो यहां से इसकी दूरी यह 12 मीटर है। तो इसकी लंबाई निकालिए और इसमें क्या करना है, यहाँ से इसको जब हम इसे खड़ा करेंगे टूटे हुए टहनी को, या इसको हम जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, इस दोनों को योग जो होगा यह पूरे पेड़ की ऊंचाई होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक यह पेड़ है, यहाँ से यह टूट कर गिरा है। तो जब इसकी लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे और दोनों को जब जोड़ेंगे तो स्वतः ही पेड़ की लंबाई प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं इसे। सबसे पहले आप देखिए, यह एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है जो कि 90 डिग्री का होता है। और आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में यह लंब होता है और यह आधार और यह होता है कर्ण। तो यह कर्ण हमें निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्ण निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, कर्ण का मान हमें नहीं पता है तो कर्ण स्क्वायर निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारा 5, तो 5 मीटर स्क्वायर प्लस आधार है हमारा 12 मीटर, तो 12 मीटर स्क्वायर। तो देखिए 5 पच्चे 25 मीटर स्क्वायर प्लस 144 मीटर स्क्वायर। कर्ण बराबर
इतना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, अब दोनों को जोड़िए तो 169 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर 169 मीटर स्क्वायर। तो कर्ण बराबर जब स्क्वायर को हटाएंगे तो यह अंडर रूट में हो जाएगा। तो कर्ण बराबर 169 मीटर स्क्वायर का वर्गमूल होता है 13 मीटर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा 13 मीटर। ठीक है, अब देखिए कर्ण निकल गया हमारा, यह निकल गया। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई, पेड़ की पूरी ऊंचाई बराबर लंब प्लस कर्ण। लंब हमारा है 5 मीटर प्लस कर्ण हमारा आया 13 मीटर। तो दोनों का योग हो जाएगा हमारा 18 मीटर। ठीक है, तो पेड़ की पूरी लंबाई 18 मीटर। ठीक है।